अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज है 23 अप्रैल 2024। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर गुजरात हाईकोर्ट से क्या अपडेट आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि 22 तारीख में मुफ्ती साहब की अंदरूनी कार्रवाई मुकम्मल होंगी और 23 अप्रैल को मुफ्ती साहब को कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और कोर्ट के अंदर उनकी हेयरिंग होगी। तो दोस्तों, क्या कुछ मामला होगा और किस वक्त मुफ्ती साहब को रिहाई मिलेंगी, कितना टाइम लगेगा और कोर्ट से क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ सकती है, तो ये सारे बातें इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। वीडियो बहुत अहम है, वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी मुफ्ती साहब की सही अपडेट पता चले। दोस्तों, बात करते हैं, आज 23 अप्रैल है। मुफ्ती साहब की 22 तारीख को अंदरूनी कार्रवाई मुकम्मल हो गई जो कोर्ट के अंदर की होती है। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अभी 11 बजने के बाद किसी भी वक्त में कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और कोर्ट के अंदर जो मुफ्ती साहब के जो वकील रहेंगे, जैसा कि इदरीस भाई है और उनके साथ एक बड़ी टीम है वकीलों के अंदर, जो है गुजरात के भी वकील है, अहमदाबाद से है, फिर दिल्ली से है, मुंबई से है, जो बड़ी बड़ी शहरों से वकील जो है फी सबीलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का केस लड़ने के लिए शुरू ही में आए हुए थे। अब तक वो इसी केस में लगे हुए हैं, अब तक रिजल्ट हासिल नहीं हुआ। तो मुफ्ती साहब के जो वकील है उन्होंने सारी तैयारी करके रखी है। दोस्तों, जैसे ही जज साहब आएंगे तो मुफ्ती साहब के जो वकील है इदरीस भाई वगैरह, तो सारी बातें मुफ्ती साहब की तरफ से रखेंगे और सारी दलीलों को रखा जाएगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब एक धर्म गुरु है और जो है पासा एक्ट उन पर जो है गलत लगाया गया है। इस पासा एक्ट को उनसे हटाने की मांग की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि जज साहब भी जो है इस फैसले को सुनकर, इन सारी बातों को सुनकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हक में फैसला सुनाएंगे और कहा जाएगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से पासा एक्ट को हटा दिया जाए और उनको रिहा कर दिया जाए। जैसे ही मुफ्ती साहब रिहा होंगे तो दोस्तों अजीजों, वहाँ से, यानी अभी इस टाइम वो बड़ोदरा सेंट्रल जेल में है, वहाँ से अहमदाबाद हाईकोर्ट जाएंगे और अहमदाबाद हाईकोर्ट से सीधा मुंबई की तरफ उनको रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से बस दुआओं की अपील है कि इसमें कोई आड़ न आए। हमारी तो अल्लाह के ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आज जो है 23 अप्रैल को कोई अच्छी खबर मिल जाए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो गए। बाकी दोस्तों, आप लोगों को एक वजीफ़ा बताता हूँ कि आज के दिन आप इस वजीफ़े को ख़ास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा पढ़े ताकि जज जो रहेगा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, उसके दिल में रहम आ जाए और जो है वो मुफ्ती साहब के हक़ में फ़ैसला सुनाए। तो दोस्तों, आप इस वजीफ़े को नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको सब्बितना वंसुरना, इस वजीफे को आपको इस नियत से पढ़ना है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त का जो माहौल है वो बहुत ही अलग तरीके का चल रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 2024 लोकसभा इलेक्शन जो है सामने है, बहुत गर्मा गर्मी का माहौल है। ऐसे माहौल में मुफ्ती साहब को रिहाई मिलना ये थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के ज़ात से हमारी उम्मीदें लगी हुई है क्योंकि आज जो है तकरीबन 3 से 4 महीने का समय बीता है मुफ्ती साहब को लेकर। लेकिन आप सभी लोगों ने, पूरा हिंदुस्तान जो है सब्र का दामन थामे रखा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, जैसा भी कोई न्यू अपडेट आता है, फैसले के अपडेट आता है, कोर्ट से जो भी अपडेट हमारे पास आता है, फौरन आप लोगों तक इंशाल्लाह मैं अमानतदारी के साथ जो है पहुंचाऊंगा। इसलिए चैनल पर नए हो, पहली मर्तबा देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको यहाँ पर इस्लामिक ट्रेंडिंग न्यूज़ जो है सही इंफॉर्मेशन और सही हकीकत के साथ जो है यहाँ पर मिलती है। दोस्तों, बस दुआओं की अपील करता हूँ आप लोगों के लिए। सुबह सुबह इस वीडियो को बनाकर डाला है, देखते दिन भर में जो भी अपडेट आएगा मुफ्ती साहब को लेकर फौरन आप लोगों को वीडियो वगैरह सारी चीज़ें, सारी जानकारी हिंदी के अंदर आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों, दुआओं की अपीलें, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब के फैसले में आसानी पैदा फरमाए क्योंकि 11 के बाद, यानी अभी 11 बजने के बाद कभी भी किस वक्त भी वो जो है कोर्ट से कोई भी फैसला आ सकता है। तो आप लोग दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और आज कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया तुम्हारे पास बहुत आ गई, चकाचौंध दुनिया देखकर जैसे इमारात वाले हुए, मुत्तहिदा अरब इमारात, दुबई जैसे आज इंटरनेशनल सिटी उनके पास मिल गई है, पूरी दुनिया वहां पर तिजारत करने लग गई। बहरीन जैसे कंट्रीज, इनके पास दुनिया की फरावानी आ गई। तो आज वो ये समझने लग गए कि हमको मजलूम और गरीब फिलिस्तीनियों की मदद में बात नहीं करनी चाहिए, जो सुपर पावर ताकत है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग का मसला है, हमारी तिजारत का मसला है। वो ये भूल गए कि उनका इस्लाम कहाँ है, उनके आबा व अजदाद की रिवायत कहाँ है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, उनके नक्शे पर चलकर कभी अपनी राय को बदलना देना। बाज मुसलमानों में ये गुफ्तगू फैली हुई है
कि क्या हम ही मुसलमान हैं हिंदुस्तान के? क्या हम ही लोग हैं जो अपनी राय बनाए? वो बड़े बड़े लोग हैं, अरब लोग हैं और बड़े बड़े मशाइख हैं वहां पर, उन लोगों ने राय अलग बनाई है। वो दुनिया के और पैसों के पुजारी बन गए हैं। उनके यहाँ नफ्स गालिब आ चुका है और शैतान का उनके ऊपर गलबा है। वो हक नहीं देख रहे हैं। मेरे अजीजों, कहीं तुम अपनी राय इस तरह बना लिए तो हदीस को झुटलाने वाले होंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती युकातिलूना अला अबवाबि दिमश्क व मा हौलहा व अला अबवाबि बैतिल मुक़द्दस ज़ाहिरीन अलल हक़। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यदुर्रुहुम ख़ुज़लानु मन ख़ज़लहुम ज़ाहिरीन अलल हक़ इला अन तक़ूम अस्साअ। मेरे आका फरमाते हैं, क़यामत तक मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो दिमश्क के दरवाज़ों पर और बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़ों के अतराफ में हक के लिए खड़ी रहेगी क़यामत आने तक। और हुजूर पाक ने यह भी फरमाया, मेरे आका मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हुजूर फरमाते, ला यदुर्रुहुम ख़ुज़लानु मन ख़ज़लहुम। मेरे आका फरमाते हैं, दुनिया के बड़े बड़े धोखा देने वालों का धोखा उन्हें कुछ असर नहीं करेगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज बड़े बड़े पेट्रोल मिसाइल दाग करके अगर वहां के इलाकों को खत्म करने का दावा कर रहे हैं तो मुझे मेरे नबी के फरमान पर यकीन है ये कभी नहीं हो सकेगा, कभी नहीं हो सकेगा। कुछ इमारतों के गिर जाने और कुछ बच्चों के और कुछ लोगों के कत्ल हो जाने का नाम ये जीत और फतह नहीं है। मेरे अजीजों, आज हम उन जालिमों को देख रहे हैं जिनका दावा था कि दुनिया में उनसे बेहतर डिफेंस ताकत किसी के पास नहीं, उनसे बेहतर बंकर किसी के पास नहीं, उनसे बेहतर सायरन बजाने की ताकत किसी के पास नहीं। पूरी दुनिया को जहरीले हथियार बेचने वाली ताकतें आज हमने ये भी देखा है कि सिर्फ महज एक छोटी सी जमात से इनके हाथ पैर ढीले नजर आते हैं और इनके जिस्मों में कपकपी नजर आती है। पूरी ताकत तुम्हारी एक जगह। मैं भी चंद दिनों कबल उम्रा में था जब ये पढ़ रहा था कि एक छोटी सी जमात जिसको पूरी इंटरनेशनल दुनिया मिल करके आतंकवाद घोषित करती है, अमेरिका हो, यूके हो और दूसरी बहुत सारी ताकतें, वहां पर फिलिस्तीनियों की हिमायत में लड़ने वाले उन मुजाहिदीन को ये आतंकवाद कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं, जो अपने छोटे से इलाके को बचाने के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, वो आतंकवाद हैं, वो टेररिस्ट हैं। उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं रह गई, उनकी करंट सप्लाई बंद कर दी गई, उनका पानी बंद कर दिया गया, फिर भी वो आतंकवाद है। मेरे अजीजों, ये दुनिया का दोगला मेयार देखो आप। रशिया पूरे यूक्रेन को तबाह करता रहा, पूरा राख में बदल दिया इन जालिम कुत्तों की